हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक विद आलिया। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम यूनिक सी रेसिपी जिसका नाम है रोगन जोश। और ये कश्मीरी डिश है और जिस तरीके से मैंने इसको बनाया है वो एकदम ऑथेंटिक तरीका है। और रोगन जोश की बात करें तो इसमें किसी भी तरीके के प्याज, टमाटर, लहसुन नहीं पड़ता है। अगर आपने इस तरीके का खाया है जिसमें ये सब चीज़ें पड़ती हैं तो समझ लीजिएगा कि आपने रोगन जोश नहीं कुछ और खाया है। तो यहाँ पे मैं एकदम ऑथेंटिक और एकदम सही तरीका इसका बताऊंगी और इसमें एक टॉप सीक्रेट इंग्रेडिएंट है उसके बारे में भी आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और हाँ, जितना बेहतरीन इसका टेस्ट है उतना ही बनाने में भी ये आसान है। तो आइए फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो रोगन जोश बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले ले लिया है एक बोल में 1 कप दही जो कि एकदम फ्रेश है। यहाँ पे आप फ्रेश दही का ही इस्तेमाल कीजिएगा। और उसी के अंदर हम ऐड करेंगे कुछ पाउडर इंग्रेडिएंट जिसमें मैंने ले लिया है 1.5 टीस्पून सौंफ, 1.5 टीस्पून ही लेंगे नमक, 1.5 टीस्पून ही लिया है यहाँ पे धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून लिया है गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून लिए हैं लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ टी स्पून ही ऐड किया है ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून हम यहाँ पे सोट का इस्तेमाल करेंगे। अगर बाई चांस आपको सोट नहीं मिल रही तो आप यहाँ पे 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट ऐड कर सकते हैं। और 1 टीस्पून भर के लिया है कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इस रोगन जोश का। तो अब हम इन सारे मसालों को दही के अंदर ऐड कर देंगे। और लास्ट में हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1/8 टीस्पून हींग, यानी कि मैंने यहाँ पे 2 पिंच हींग इस्तेमाल करी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर से डालिएगा। और अब हम यहाँ पे सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे दही के साथ ताकि सारे मसाले खूब अच्छे से मिक्स हो जाएं कुछ इस तरीके से। और अब हम इसको साइड में रखेंगे। और अब हम यहाँ पे लेंगे एक प्रेशर कुकर और उसी में मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है 3 टेबलस्पून सरसों का तेल। तो सरसों का तेल है तो यहाँ पे तेल को खूब अच्छे से गर्म करना होगा। जब तेल यहाँ पे अच्छे से गर्म हो जाएगा हम इसमें ऐड करेंगे कुछ साबुत मसाले जिसमें मैंने यहाँ पे लिया है 1 तेज़पत्ता, 1 ली है बड़ी इलायची, 3 ली हैं छोटी इलायची और 4 ली हैं यहाँ पे लौंग और 1 टीस्पून लिया है ज़ीरा। और यहाँ पे तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो गैस की फ्लेम को लो करेंगे और ये सारे साबुत मसाले हम इसके अंदर ड्रॉप कर देंगे और 30 सेकंड के लिए इन मसालों को यहाँ पे क्रैकल होने देंगे। और 30 सेकंड बाद हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे आधा किलो मटन। मैं इसको मटन के गोश्त में बना रही हूँ। यहाँ पे आप नली वाला गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि रोगन जोश में नली वाला गोश्त ज़्यादा पड़ता है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे आधा किलो मटन ऐड कर दे रही हूँ। और अब हम हाई फ्लेम पे मटन को यहाँ पे 4 से 5 मिनट के लिए खूब अच्छे से भून लेंगे ताकि मटन में जो एक रॉ स्मेल होती है वो यहाँ पे निकल जाए। आप चाहें तो इसे बड़े के गोश्त में भी बना सकते हैं। और यहाँ पे मटन को हाई फ्लेम पे भूनते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैंने जो दही के साथ जो मसाला तैयार करके रखा हुआ था उसको मैं यहाँ पे इसको ऐड कर दूँगी। और अब हम मटन को इस मसाले के साथ लो टू मीडियम फ्लेम पे 6 से 7 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि मसालों की जो रॉ स्मेल होती है वो यहाँ पे निकल जाए और तेल भी सरफेस पे आ जाए। और यहाँ पे मटन को भूनते हुए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं और हम देख सकते हैं कि तेल जो है वो सरफेस पे आने लगा है। तो अब टाइम आ गया है कि हम इसके अंदर पानी शामिल कर दें। तो मैं यहाँ पे 1 कप यानी कि 250 ml पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि रोगन जोश में पानी थोड़ा कम ही पड़ता है। और अब हम इसको यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहीं पर हम लगा देंगे इसमें प्रेशर कुकर के लिड। जब इसमें एक प्रेशर आ जाएगा तब हम गैस की फ्लेम को लो करेंगे और लो फ्लेम पे हम इसे 15 मिनट के लिए कुक करेंगे और फिर प्रेशर को नेचुरली रिलीज़ होने देंगे। और यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं मटन को पकते हुए और प्रेशर भी हो गया है नेचुरली रिलीज़। तो अब हम इसके लिड को यहाँ पर खोल कर देखेंगे और आप देख सकते हैं कि एकदम परफेक्ट तरीके से हमारा गोश्त यहाँ पे सॉफ्ट हो चुका है, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी भी आई है। तो अब हम यहीं पर गैस की फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और यहाँ पे लेंगे एक तड़का पैन जिसमें मैंने ले लिया है 1 टेबलस्पून प्योर घी। और अब हम इसमें ऐड करेंगे टॉप सीक्रेट इंग्रेडिएंट रोगन जोश का जो कि है रतन जोत, जो कि मैंने वेट में मेजर करें तो 5 ग्राम लिया है। और ये ईज़िली अवेलेबल है किसी भी किराना स्टोर पे या फिर मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी। बहुत ईज़िली अवेलेबल है ये, आप इसको ले सकते हैं। और इस तरीके से हम यहाँ पे 1 से 2 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेंगे। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे कलर छोड़ी है रतन जोत। और यही इसका ख़ास बात है कि इसमें जो कलर आता है वो बहुत प्यारा सा आता है। और इसी बीच हम इसी में ऐड कर देंगे 1/8 टीस्पून यानी कि 2 चुटकी हींग। यहाँ पे हमने हींग 2 बार ऐड करी है, आप 2 ही बार इसको हींग को ऐड कीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें इससे। और अब हम लेंगे एक स्ट्रेनर और जो ये रतन जोत हमने तैयार किया है उसको इस तरीके से हम यहाँ पे स्ट्रेन कर लेंगे और इस तरीके से स्पून से प्रेस करके हम इसको
अच्छे से निकालेंगे इसका जो भी अर्क होगा। और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर आया है रतन जोत से हमारे रोगन जोश में। तो इसको हम यहाँ पे खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम इसको यहाँ पे लिड से कवर करेंगे और स्लो फ्लेम पे इसे 3 से 4 मिनट के लिए कुक करेंगे, ताकि रतन जोश का जो अर्क होता है उसका जो फ्लेवर है वो हमारे गोश्त में अच्छे से आ जाए। और 3 से 4 मिनट बाद हम इसके लिड को यहाँ पर खोल कर देखेंगे और आप देख सकते हैं कि हमारे रोगन गोश्त में कितना अच्छा सा कलर आ गया है। और आप यकीन मानिए इसमें खूब अच्छी सी खुशबू भी आई है। और आप देख सकते हैं कि परफेक्ट तरीके से हमारा यहाँ पे रोगन जोश एकदम बन के तैयार हो गया है। आप कलर देखिए, कंसिस्टेंसी देखिए, एकदम परफेक्ट तरीके से ये तैयार हुआ है। और इसी में हम यहाँ पे ऐड कर देंगे काफ़ी सारा हरा धनिया, जो कि इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा। और यहीं पे इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहीं पर गैस की फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और सीधा चलते हैं इसको डिश आउट करने के लिए। तो ये लीजिए एकदम परफेक्ट तरीके से कश्मीरी स्टाइल रोगन जोश बन के तैयार हो गया है, जो कि बहुत ही मज़े की ग्रेवी बन के तैयार हुई है बिना किसी प्याज, टमाटर और लहसुन के। एकदम ऑथेंटिक तरीके से मैंने इसको बनाया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को 1 टाइम ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।